मुफ्त की रेवड़ियों पर करोड़ों रुपए लुटाने के बाद अब दिल्ली पहुंची है कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जी हां, आज जो है वो कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार जो है वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं, आज वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो कर्नाटक के साथ नाइंसाफी कर रहा है और नहीं दिया जा रहा उनका जो बकाया पैसा है, यानी कि 1 लाख रुपए करोड़ से भी ज्यादा की जो रकम है वो राजस्व नहीं दिया गया है कर्नाटक के लिए। पर आज इसी पूरे मामले को लेकर जो जनता है, जो देश की जनता है, वो आज कर्नाटक सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठा रही है कि यही वो कर्नाटक सरकार है जिसने चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों का इजहार किया और ये तक कहा कि फ्री बसें दी जाएंगी, महिलाओं के लिए पैसा दिया जाएगा, बिजली सस्ती कर दी जाएगी और चावल से लेकर पता नहीं क्या क्या चीजें जो हैं वो मुफ्त में बांटने के दावे और वादे किए गए थे कर्नाटक की इसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए। और जब सरकार बन गई तो ना ही तो कांग्रेस ने जो है वो 5 गारंटियां ज्यादा दिनों तक चलाई और आज जब मुफ्त की रेवड़ियों के चलते कर्नाटक की सरकार पर पैसा हो रहा है खत्म, तो आज कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार जो है वो दिल्ली पहुंची है और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि केंद्र सरकार ने जो है वो कर्नाटक के साथ नाइंसाफी की है और 2017 से लेकर 2018 के बाद अब तक जो है वो कर्नाटक सरकार को We expect that government would listen to our protest, and our main intention is to protect the interest of the state, to protect the interest of the Kannadigas. देखो, कोई मंत्री नहीं, कोई नहीं है, विधानसभा खाली है, तो क्या करना, हम लोग क्या करना है? जो चुन के उधर बिठाए थे वो भाग गए, ये बागी गवर्नमेंट है। 1,87,00,000 करोड़ रुपए का राजस्व का जो है वो नुकसान कर्नाटक को हुआ है। देखिए, एक तरफ जो है वो ना पैसे देने को लेकर जो है ये बात कही जा रही है कि जो केंद्र सरकार है वो कर्नाटक जितना ज्यादा टैक्स पे करता है उसके हिसाब से जो है वो बजट या पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो देखिए, कर्नाटक की जो सरकार है वो अब केंद्र सरकार को तीखे तेवर दिखा रही है, ये जानते हुए भी कि करोड़ों रुपया जो है वो एक तरफ तो जो है वो फ्री बीज में लगाया गया है और वहीं दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो कर्नाटक के साथ आर्थिक अत्याचार कर रही है और नाइंसाफी कर रही है। और इसी के साथ देखिए, मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और इसी के साथ आज जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार वो ये तक कह रहे हैं कि नाइंसाफी के साथ साथ जो है वो कर्नाटक पे बिल्कुल भी ध्यान जो है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। आज अगर हम दिल्ली आए हैं तो हम अपनी मांगे मनवाकर रहेंगे, जो हमारा हिस्सा है, जिस तरीके से टैक्स देता है कर्नाटक और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र के बाद जो कि टैक्स पे करता है, इस तरीके की बातें जो हैं वो की जा रही हैं सिद्धरमैया सरकार के द्वारा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि कर्नाटक से ही आती हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसमें अगर मोदी सरकार की गलती नहीं है तो यानी कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्हें कर्नाटक के इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से आज कर्नाटक की सरकार कह रही है कि 1,87,00,000 करोड़ रुपए का राजस्व का जो है वो नुकसान हुआ है। देखिए, एक तरफ नुकसान की बात जो है वो कांग्रेस कर रही है और जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन और जो विरोध किया जा रहा है, ये सवाल कई बार जो है वो जनता की तरफ से उठ रहे हैं कि एक तरफ जो सिद्धरमैया की सरकार है वो ये कह रही है कि हमारे पास जो है वो करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है, हमें केंद्र सरकार की तरफ से भुगतान नहीं मिला है। तो सवाल ये भी है कि जब पैसे की कमी है और शुरुआत से ही पैसे का रोना रोया जा रहा है तो आखिरकार चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांटी गई थी? और आज जो ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है जो जंतर मंतर पर किया जा रहा है, जिसमें हजारों जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो कर्नाटक से दिल्ली आए हैं,
इस पर भी जो जनता है और जो कर्नाटक के लोग हैं वो भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो है वो आर्थिक तंगी का रोना रो रही है और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक से दिल्ली कोई ट्रेन से आया है तो कोई नेतागण जो है वो फ्लाइट से आए हैं और इसी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो है वो करोड़ों रुपया इसी राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। क्योंकि एक तरफ देखिए कार्यकर्ताओं को लाने का ले जाने का खर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ एडवर्टीजमेंट जो है वो इस धरना यानी कि विरोध प्रदर्शन को लेकर भी अखबारों में बड़े बड़े यानी कि फ्रंट पेज पर दिए गए हैं, जिसको लेकर आज लगातार सवाल उठ रहा है कि ये जो पैसा मांगा जा रहा है और जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरने का प्रयास आज कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार कर रही है, ये जनता के हितों के लिए जो है वो विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि देश में आने वाले हैं लोकसभा चुनाव और इसीलिए पार्टियां, ये जो पार्टी है यानी कि कांग्रेस सरकार जो है वो अपनी जेब भरने के लिए जो है वो उस कदर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिरकार एक तरफ जो है वो जनता लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठा रही है, ये तक कह रही है कि फंड की कमी नहीं है, जेब भरी जा रही है, फ्रीबीज के लिए पैसा कम पड़ गया है, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार वो ये कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जो हमें जो भी फीसदी मिलना चाहिए उसका 13% ही हमें मिल रहा है, अब अन्य राज्यों को लाभ मिलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र ने गुजरात को जो नीतियां योजनाएं दी हैं वो हमें भी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। देखिए एक तरफ जो है वो सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है कि किस तरीके से फ्रीबीज पर करोड़ों का रुपया लगाया गया है और आज अगर लोकसभा आने वाले हैं तो उससे पहले किस तरीके से भेदभाव का आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर जो है वो कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। We are very confident our strike, our protest will be fruitful. Injustice has to be given. They can't deny it. All the papers, all the documents, all the numbers are very perfect. Whatever we are presenting is fact. Sir, there is a big loss to Karnataka, injustice to Karnataka. We are fighting for justice. See, we have to protect the interest of the people of Karnataka. Karnataka, our tax is our right. It is in the interest of Karnataka, whatever we are losing from the center, it has to be set it right. Whatever has been promised to the Karnataka, whatever the budget has been announced to Karnataka, we have not got the funds as per this one. Whatever the commission, 15th or 14th commission has decided, that has to be re-looked into it and give us justice. Injustice is being flown from the seat of the commission to Karnataka. So we feel that not fair deal is being given. We are supporting, we are the second highest taxpayers in this country. We feel that injustice is given to us and let them rectify it, let them set right it and let them give. See, we have a drought. 150 days. Narega, they have to give us only 100 days. No money on drought. What is this? So we are fighting. Our voice has to be heard by the center. और देखिए जहां एक तरफ जो है वो कर्नाटक के मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि काफी ज्यादा जो कर है वो कर्नाटक ने दिया है, बावजूद इसके जो है वो हमें उस % से जो है वो पैसा नहीं दिया जा रहा या कर्नाटक के लिए बजट नहीं दिया जा रहा। वहीं कुछ मंत्री ये भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से नाराज नहीं है। जी मंत्री जो है वो KH मुनियप्पा कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से नाराज नहीं है। भारत सरकार ने कर्नाटक में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति जो है वो भेजी है और रिपोर्ट प्रस्तुत भी की है और अंत में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात की जो कि सूखी की स्थिति के बारे में चिंतित है। यानी कि एक तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो सूखे से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर ध्यान दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उस बात के लिए भी यानी कि जो सूखा पड़ा हुआ है जिन जगहों पर जिसकी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार के पास गई है उसको लेकर जल्द ही केंद्र सरकार जो है वो
धनराशि भी जारी करेगा, और धनराशि जारी नहीं की है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो देखिए, फ्री बीज को लेकर आज सरकार का अगर दिवाला निकल रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार पर अगर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो आज जनता जो है वो भली भांति समझ रही है, क्योंकि फ्री बीज का एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते हमारा ही पड़ोसी देश श्रीलंका जो है वो किस कतार पर आ पहुंचा था वो हम लोग भी जानते हैं, और देश की जनता जो है वो भी भली भांति जानती है। और फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं लग चुकी हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भी कहा था कि फ्री बीज जैसी चीजों पर जो है वो रोक लगनी चाहिए। बावजूद इसके सत्ता में काबिज होने के लिए जो है वो पहले राज्य सरकार फ्री बीज के दावे करती है, और जब सरकार बन जाती है तो केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो ठीकरा फोड़ा जाता है, क्योंकि कर्नाटक का मामला जो है वो पहला सामने नहीं आया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी जब पंजाब में काबिज हुई थी, पंजाब में सरकार बनाई थी, उस समय पर भी इसी तरीके के हालात पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने आए थे, क्योंकि पहले जो है वो फ्री बीज के दावे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कभी पंजाब में किए थे, तो दिल्ली में भी इसी बलबूते जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, जिसको लेकर कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो फ्री बीज को लेकर कई बार फटकार भी लगा चुका है उन राजनीतिक पार्टियों को जो सिर्फ और सिर्फ फ्री बीज के नाम पर सत्ता में काबिज होना चाहती हैं, और बाद में जो करोड़ों का रुपया और राजस्व को नुकसान होता है तो केंद्र सरकार के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया जाता है, और पूरा जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार को ही ठहराया जाता है। पर आज जनता जो है वो इस पूरी पॉलिटिक्स को भली भांति समझ रही है, क्योंकि एक तरफ पैसे की कमी तो वहीं दूसरी तरफ अब लोकसभा चुनाव भी जो है वो नजदीक है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।